Good morning, Assalamu alaikum dear students. Welcome to TKS online classes. I am your math teacher Miss Amna, class 7th and 8th. Before going to start my lecture, I want to share a hadith with you. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जन्नत में मेरे घर के करीब घर बनाना चाहता है वो दो काम करे। एक, अपना इखलाक अच्छा करे, दूसरा अपनी बीवी से अच्छा सलूक करे। ओके डियर स्टूडेंट, नाउ ओपन योर बुक्स। ओके डियर, हम लोगों ने लास्ट टाइम जो है वो फिनिश कर दिया था, ठीक है। सब्ट्रैक्शन की क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, मल्टीप्लिकेशन भी हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। लेकिन ये हम लोगों ने बेस 5 के अंदर किया था, ठीक है। बेस 5 के अंदर जो है हम लोगों ने तमाम जितने भी रिलेटेड टॉपिक थे हम लोगों ने बेस 5 के अंदर कर लिया था, ठीक है। आज हम देखते हैं कि आगे क्या है। नेक्स्ट हमारे पास जो आ रहा है पेज नंबर 63, ठीक है। एडिशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ऑक्टल सिस्टम आर नंबर सिस्टम विद बेस 8, ठीक है। हम लोग ऑक्टल सिस्टम के बारे में अब पढ़ेंगे कि किस तरीके से उसमें एडिशन होती है, मल्टीप्लिकेशन किस तरीके से परफॉर्म होती है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो बेस 8 के अंदर जो है हम लोग परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो आपको मैं क्वेश्चन करवा देती हूँ। सबसे पहले जो है वो क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ, ठीक है। मैंने जिस तरीके से आपको कल समझाया था सेम उसी तरह ये भी मेथड है, लेकिन अगेन मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे, ठीक है। ओपन पेज नंबर 63, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन है मेरे पास 74661, ठीक है। ये क्वेश्चन है। दूसरी टर्म है 3747, ठीक है। अब इन दोनों को मैंने क्या करना है, इन दोनों टर्म को मैंने ऐड करना है, लेकिन बेस 8 के अंदर यानी ऑक्टल सिस्टम के अंदर वैल्यू मेरे पास आनी चाहिए। अब देखते हैं कैसे। सबसे पहले जो है हम लोग ऐड करेंगे दो फिगर को। मेरे पास है 1 और 7, ठीक है। 1 और 7 को जब मैं ऐड करूँगी, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा, आंसर 8 आ जाएगा, जो कि मुझे 8 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि 8 जो है वो बेस 8 से अबव जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए 8 का एलसीएम लूँगी। बेस 8 की बात कर रहे हैं हम, एडिशन कर रहे हैं, ठीक है। जब हमारे पास जो है बेस 8 में फिगर कौन कौन से आ रहे होते हैं, बेस 8 में फिगर जो है वो 0 से 7 के दरमियान आ रहे होते हैं। तो इस वजह से हम लोग सिर्फ वही टर्म ले सकते हैं जो 0 और 7 के दरमियान हो, ठीक है। इसके अलावा हम लोग टर्म नहीं ले सकते। अब यहाँ पे जब मैं 2 फिगर ऐड किए तो क्या हुआ कि मेरे पास जो आया आंसर 8 आया, जो कि 0.7 से अबव था। तो इस वजह से मुझे क्या लेना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम में लूँगी, लेकिन किस बेस से लूँगी, 8 से। 8 1 ज़ा 8, यहाँ पे मेरे पास रिमेनिंग क्या रह गया, 0, क्योंकि ये जो है वो फुली डिवाइडेड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आंसर आ गया और यहाँ पे 0 रह गया है। तो इट मीन्स कि मैं क्या करूँगी, 0 यहाँ पुट करूँगी और 1 यहाँ पे एज अ कैरी ले लूँगी। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मेरे पास क्या है, अब मेरे पास 3 फिगर आ गए हैं, इन तीनों को मैं ऐड करूँगी। 6 1 और 4 को मैं ऐड करूँगी, तो ये मेरे पास कितने हो गए, 6 7 हो गए, 8 9 10 11 हाँ आ गए मेरे पास फिगर, जो कि बेस 7 से जो है वो अबव था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, एलसीएम लूँगी 11 का, किस नंबर से, 8 से। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, जो कि बड़ा फिगर आता है, इस वजह से मैं क्या लूँगी, 8 1 ज़ा 8 ही लूँगी,
ठीक है। तो रिमेनिंग एलिमेंट यहाँ पे रिमेनिंग फिगर कितने रह गए, 8, 9, 10, 11, 3 फिगर रह गए हैं। इट मीन्स कि मेरे पास 11 का आंसर क्या आया, 1 और 3। तो मैं क्या करूँगी, 3 यहाँ पे पुट करूँगी और 1 यहाँ पे एज अ कैरी ले लूँगी। अब नेक्स्ट मेरे पास है, अब इन 3 फिगर को मैंने अगेन ऐड करना है, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। तो मेरे पास 12 आया, तो मैं 12 का अगेन LCM लूँगी क्योंकि 12 जो है अबव है 7 से। तो यहाँ पे 8 के साथ मैं करूँगी 8 1 सा 8। अब रिमेनिंग फिगर कितने रह गए, 9, 10, 11, 12, ठीक है। 4 फिगर रह गए हैं। इट मीन्स कि मेरे पास 12 का LCM क्या आ रहा था, 1 और 4। 4 मैं यहाँ पुट करूँगी और 1 लूँगी मैं एज अ कैरी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या करना, अगेन तीनों को ऐड करना है, 7, 8, 9, 10, 11। 11 का LCM मैं ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुकी हूँ, इसका आंसर है 1 और 3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर मेरे पास क्या है, 1 और 3 मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अगर यहाँ पे मेरे पास आगे फिगर होता तो मैं इस 3 को एज अ कैरी ले लेती, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ओपन पेज नंबर 64। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास सब्ट्रैक्शन, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन किस तरीके से सॉल्व करना है, आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है फिगर लिख लेते हैं, ठीक है। मैं आपको जो है इसको भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है सब्ट्रैक्शन का। मेरे पास फिगर है 7, 2, 6, 1। सेकंड फिगर है 3, 7, 7, 4। अब इसको मैंने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का तरीका क्या है कि आपने सेम उसी तरह जो है वो पावर को क्या लेनी है, कैरी क्या लेना है, जो आपका बेस होगा। इट मीन्स कि आपने जो है वो 8 लेना है, ठीक है। तो देखते हैं, पहला फिगर सब्ट्रैक्ट करते हैं कि क्या आंसर आता है मेरे पास। अब 1 में से 4 तो सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगी, मैं कैरी लूँगी। किस से कैरी लूँगी, 6 से, ठीक है। जब मैं 6 से कैरी लूँगी तो यहाँ पे मेरे पास ये फिगर 6 जो है एक कम हो जाएगा, 5 बन जाएगा। और यहाँ पे जब मैं कैरी लूँगी तो किस फॉर्म में आएगा, 8 की फॉर्म में आएगा, लेकिन ये वाला नंबर उसके साथ ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, मेरे पास 9 आ जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको लिख देती हूँ इसके ऊपर कि 8 जब आया इसके ऊपर कैरी, तो मैंने इसको जब इसके साथ ऐड किया तो मेरे पास क्या आया, मेरे पास 9 आ गया फिगर, ठीक है। इट मीन्स कि मैं 9 में से सब्ट्रैक्ट करूँगी 4, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको एरो लगा देती हूँ, यहाँ पे सर्कल कर दिया मैंने। अब यहाँ पे सर्कल ये इन दोनों को जब मैंने 8 किया तो मेरे पास आंसर 9 आया। 9 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास फिगर आंसर क्या आएगा, मेरे पास आंसर जो है वो 5 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, नेक्स्ट फिगर है 5 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 5 में से 9 जो है वो सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो मैं क्या करूँगी, मैं कैरी दूँगी किससे, इस फिगर से, ठीक है। अब ये वाला फिगर जो है वो 1 बन जाएगा और ये वाला फिगर जब मैं इसको कैरी दे दूँगी तो मेरे पास क्या हो जाएगा, कैरी मैं किस फॉर्म में दूँगी, 8 की फॉर्म में दूँगी। 8 + 5 कितने हो गए, 8 + 5 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो इट मीन्स कि मैं 13 में से जो है वो सब्ट्रैक्ट करूँगी किसको, 7 को, ठीक है। 13 में से 7 गए तो मेरे पास रिमेनिंग फिगर जो है वो 6 रह गया, यहाँ पे मैंने 6 पुट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए 1 में से जो है वो 7 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, तो मैंने क्या किया, मैंने अगेन यहाँ से जो है एक कैरी दे दिया। इसको कैरी किसकी फॉर्म में जाएगा, 8 की फॉर्म में जाएगा, क्योंकि हम लोग बेस 8 की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे बेस
2 या बेस 5 की बात हो रही होती तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, वो कैरी लेते, वो फिगर कैरी लेते। यहाँ पे बेस 8 की बात हो रही तो बेस 8 में ही मैं कैरी लूँगी। अब जब मैंने बेस 8 और ये वाला 1 ऐड किया तो इट मीन्स कि वो इक्वल टू क्या बन गया, इक्वल टू 9 बन गया। इस वजह से आपकी बुक में जो है ये लिखा हुआ था। अब यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे अब 9 में से जब मैं 7 सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मेरे पास आंसर जो है वो 2 आ जाता है। अब यहाँ पे 6 में से 3 गया, 6 में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मेरे पास आंसर क्या आया, ठीक है, आंसर मेरे पास 3 आ गया है, ठीक है। तो ये था आंसर किसका, बेस 8 का। सेम इसी तरह बेस 8 का आंसर ये भी फाइंड आउट हो गया है। अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है मेरे पास मल्टीप्लिकेशन की, ठीक है। तो सेम मल्टीप्लिकेशन भी इसी तरह है। 7 7 49, ठीक है, 7 7 से 49 आता है। तो अब 49 तो जो है वो फिगर बड़ा है तो मैं क्या करूँगी, मैं जो है LCM लूँगी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको LCM लेके बताती हूँ, ठीक है। 7 7 49, तो मेरे पास आंसर जो है वो 49 आया, जो कि ग्रेटर देन है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी कि मैं इसको सॉल्व करूँगी किसके टेबल से, 8 के टेबल से। 8 1 8। आपने ऐसा कोई फिगर लेना है कि आपके पास जो है वो या तो यही नंबर आए या फिर इससे छोटा नंबर आए, ठीक है। 8 5 यहाँ पे हम लोग 5 पीस में छोटा है तो हम लोग 6 ले लेते हैं, ठीक है। 8 6 45, तो मेरे पास रिमेनिंग कितने रह गए, यहाँ पे मैंने 8 6 48 ले लिया है, जो कि रिमेनिंग मेरे पास आंसर जो है वो 1 आ गया है, ठीक है। तो इट मीन्स कि मेरे पास आंसर क्या आया, 6 और 1 आ गया। तो ठीक है, तो यहाँ पे आपकी बुक में जो ये कैरी लिया हुआ है ये गलत लिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने इसको यहाँ से क्रॉस कर लेना है तो और यहाँ पुट कर लेना है, ओके। ये इस फिगर पे है, यहाँ पे आपको गलत मेंशन, ओके, ठीक है। यहाँ से इसको हटा दें, ये इसके ऊपर फिगर नहीं है। अब यहाँ पे देखें 7 7 हम लोगों ने ले लिया 49 आ रहा था, 49 का मैंने LCM ले लिया। 8 6 48, यहाँ पे रिमेनिंग एक 1 रह गया, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पे मैंने एक 6 यहाँ पे पुट कर दिया और एक 1 यहाँ पे मैंने पुट कर दिया। अब सेम इसी तरह जो है रिमेनिंग फिगर आपने फाइंड आउट किए और इसका फिगर अगर ग्रेटर देन 7 आ रहा है तो इट मीन्स उसका आप LCM फाइंड आउट करोगे, ठीक है। LCM फाइंड आउट करने के बाद जो है आपने आंसर एक नीचे लिखना और एक ऐसा कैरी लेना है। सेम इसी तरह फिर अगेन दूसरी लाइन में आएंगे, फिर हमारे पास यहाँ क्रॉस की जहाँ हम 0 पुट करते होते हैं, ठीक है। फिर 6 7 से सॉल्व करेंगे, फिर 6 5 तक सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम इसी तरह जो है वो उसका आंसर 30 आ गया, 30 का LCM लेंगे किस फिगर से, 8 के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे LCM लेने के बाद जो फिगर आएगी वो हम पुट कर देंगे। अब एंड में हम लोग मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। जिस तरीके से रूल मैंने आपको यहाँ पे एडिशन का बताया था वही रूल आपने यहाँ पे अप्लाई करना है। अब नेक्स्ट है 3.4 एक्सरसाइज। मैंने आपको तमाम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं, ठीक है। 5 सितंबर तक जो है आपका 3rd चैप्टर तक तमाम काम जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जो है 5 सितंबर को आपने अपनी कॉपीज़ जो है वो सीनियर ब्रांच जो है वो भेजनी है। प्रॉपर जो है शॉपर में डाल के उसको अपने शॉपर के ऊपर अपना नेम, अपनी क्लास और ब्रांच लिखनी है, ठीक है। आपने सीनियर ब्रांच जो है वो भेजनी है। ओके ना, ओपन पेज नंबर 65, ठीक है। हमारे यूनिट नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है,
ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन नंबर्स विद डिफरेंट बेसिस। अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इट इज़ पॉसिबल टू ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई numbers having different bases with each other. To do this, first we have to convert all the numbers having different bases to the number having same base. Commonly, all the numbers are converted to decimal system to carry out operation on them. In the last, the answer is converted to the required system. Following एग्ज़ाम्पल विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस। अब इस एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैं आपको समझाऊंगी कि यहाँ पे आपको क्या एक्सप्लेन किया गया हुआ है। यहाँ पे देखें, एवोल्यूट आपको कहा गया हुआ है डिफरेंट बेस का, ठीक है। डिफरेंट बेस आपको दी हुई है, ठीक है। एक है 14, 2 प्लस 43, 5। अब यहाँ पे देखें, इन दोनों की क्वेश्चन की जो है वो बेस जो है वो चेंज है। एग्ज़ाम्पल 18 है ये, ठीक है, पेज नंबर 65। अब इसमें जो है आपने क्या करना है, सबसे पहले जो है रफ वर्क में जो बुक में मेंशन नहीं है आपने वो करना है। अब आपको जो बेस यहाँ पे गिवन होगी क्वेश्चन में उसी के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे देखिए 14 है, किस बेस के साथ है? 2 के साथ है। तो मैं क्या करूँगी, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 2, उसकी पावर लगाऊंगी 0 एंड 1। यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। फिर सेम इसी तरह जो है 4 मल्टीप्लाई बाई 2 रेज़ टू पावर 0 विच इज़ इक्वल टू 1। अब यहाँ पे क्या करना है, 2 1 2 प्लस 4 1 4। तो मेरे पास आंसर क्या आया, 2 एंड 4 विच इज़ इक्वल टू 6, ठीक है। तो इस वजह से इसके आगे क्या लिखा हुआ था, 2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 6 लिखा हुआ था। तो इसके पीछे ये सारा प्रोसेस था, ठीक है। ये सारा प्रोसेस आप करेंगे तो ही आपके पास आंसर जो है ये दोनों फाइंड आउट होंगे, ठीक है। तो मैंने आपको 14 सॉल्व कर दिया। अब आपको मैंने क्या करना है, लास्ट वन जो है रह गया मेरे पास जो है वो 43 है। अब यहाँ पे 43 मैंने सॉल्व करना है। 43 ये इसकी बेस जो है वो क्या है, 5 है। तो इट मीन्स कि मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, 5 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 4 5 प्लस फिर 3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब यहाँ पे इसके ऊपर जो है मैंने पावर 0 डाल दी, यहाँ पे मैंने 1 डाल दी। अब यहाँ पे देखिए ये किसके इक्वल, 5 के इक्वल हो गया। और यहाँ पे ये जो है जब हम लोग किसी भी नंबर के ऊपर बेस 0 होती तो वो इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे मेरे पास 4 5 20 आ गया और प्लस 3 1 3 विच इज़ इक्वल टू 23। तो इस वजह से मेरे पास आंसर जो है यहाँ पे 23 लिखा हो। आपको जो है पता होना चाहिए कि ये फिगर किस तरीके से फाइंड आउट होती है, ठीक है। इसको रट्टे या याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसका इजी मेथड है सॉल्व करने की। अब यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन में सबसे पहले मैंने क्या किया, सॉल्यूशन में मैंने जो है सबसे पहले जो 14 बेस था उसकी जो है आंसर लिखा विच इज़ इक्वल 2 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 6। सेम इसी तरह 43 5 इज इक्वल टू 20 प्लस 3, यहाँ पे 23। फिर मैं दोनों आंसर को जो है इकट्ठा कर लिया, 6 प्लस 23 विच इज़ इक्वल टू 29, ठीक है। तो ये जो है मेरे पास आंसर सॉल्व हो गया, ठीक है। सिंपल ये सॉल्यूशन थी। सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 19 भी है, एग्जांपल नंबर 20 भी है। आप लोग जो है इसे खुद ही देख लें, ठीक है। और 5 सितंबर तक अपना तमाम काम जो है वो कंप्लीट करके सीनियर ब्रांच जो है वो भेज दें। ओके डियर स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।